सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस लंका कांड, दोहा संख्या 27 से आगे बढ़ते हैं और दोहा संख्या 28 के बाद से हम लोग आज अध्ययन आरंभ करेंगे। सठ शाखा मृग जोरी सहाई, बांधा सिंधु इहई प्रभुताई। नाघहि खग अनेक बारी सा, सूर न होहि ते सुन सब कीसा। मम भुज सागर बल जल पूरा, जह बूढ़े बहु सुर नर सूरा। बीस पयोधि अगाध अपारा, को असबीर जो पाई है पारा। दिग पालन मैं नीर भरावा, भूप सुजस खल मोहि सुनावा। जौ पै समर सुभट तव नाथा, पुनि पुनि कहसि जासु गुण गाथा। तो बसीठ पठवत कही काजा, रिपुसन प्रीति करत नहीं लाजा। हर गिरि मथन निरखु मम बाहु, पुनि सठ कपि निज प्रभु ही सराहु। फिर दोहा है, सूर कवन रावण सरिस, स्वकर काटि जेहि शीस। हुने अनल अति हरस बहु, बार साखी गौरीस। भला रावण के समान शूरवीर कौन है, जो अपने ही शीश अपने ही हाथों से अनेक बार काटकर अग्नि में आहुति के रूप में अर्पित कर देता है। और इसके साक्षी स्वयं शंकर हैं। और आगे कहता है कि जरत बिलो क्यों जबहि कपाला, विधि के लिखे अंक निज भाला। अपना ही शीश काट कर जब मैं अग्नि में आहुति के रूप में उसको अर्पित कर देता हूं, तो सामने शीश जल रहा है रावण का, और अपने दूसरे शीश से रावण अपनी आंखों से उस शीश को अग्नि में जलते हुए देख रहा है। जरत बिलो क्यों जबहि कपाला, जब उस कपाल को जलते हुए देखता हूं, तो विधि के लिखे अंक निज भाला। तो विधाता ने जो मेरे अंक मेरे मस्तक पर लिख रखे हैं, यानी जो भाग्य मेरा लिख रखा है, वहां पर विधाता ने, ब्रह्मा ने, नर के कर आपन बध बाची, हंसे जान विधि गिरा असाची। का वहां क्या लिख रखा है विधाता ने, कि मेरी मृत्यु मनुष्य के हाथों से होगी। नर के कर, मनुष्य के हाथों से, आपन बध बाची, ऐसा उन्होंने बाचा है, वाचन किया है कि मेरा वध मनुष्य के हाथों से होगा। हंसे उजान विधि गिरा असाची। तो ब्रह्मा की वाणी को असत्य जानकर मैं हंसता हूं। सो मन समुझ त्रास नहीं मोरे, लेकिन उसको समझ के भी मेरे मन में कोई कष्ट नहीं है, कोई डर नहीं है, त्रास कोई भय नहीं है कि अरे ऐसा लिखा हुआ है, तो विधाता का लिखा है, तो ये तो सत्य होएगा ही। तो ये देख करके वो लिख अपना भाग्य कौन सामने से पढ़ रहा है। इतना बड़ा इसमें ज्योतिष का और इतना बड़ा मुक्ति का और इतना बड़ा अध्यात्म का इसमें रहस्य गोस्वामी जी ने लिखा है। तो मुझे तब भी कोई भय नहीं होता है, क्योंकि लिखा बिरंच जरट मति भोले। उन्होंने भोलेपन में, भोलापन यहाँ पे नेगेटिव में लेने के लिए है, कि जिसको कहते हैं कि एक सीधा आदमी होता है जो सीधा होता है, एक आदमी सीधा होता है जिसको चतुरता नहीं होती, निपुणता नहीं होती है। तो बुढ़ापे में उनकी मति भू भोली हो गई है, मतलब उसका ज्ञान चला गया है, इसलिए उन्होंने ये सब लिख दिया है। तो ब्रह्मा जी बूढ़े हो गए हैं, बुढ़ापे के मारे उनकी बुद्धि काम नहीं करी, तो वो ऐसा मेरे भाल पर लिख बैठे। इसलिए क्योंकि मैं जानता हूं, मुझे भला मनुष्य की कोई हैसियत है जो मुझे मार सकेगा। आन बीर बल सठ मम आगे, पुनि पुनि कहस लाज पति त्यागे। ऐसे मुझ रावण के समक्ष तू किसी अन्य वीर के बल का बखान कर रहा है, और पुनि पुनि कहस लाज पति त्यागे। तू लज्जा, अपति जो है यहाँ पर स्वामी से अर्थ नहीं है उसका। एक भजन सुना होगा आप लोगों ने, मोरी पत राखो गिरधारी। तो ये वो पत है। यानी मेरी लाज रखो,
मेरी रक्षा करो, मेरी इज्जत रखो, मेरा मान रख लो। तो पुनि पुनि कहस लाज पति त्यागे, तू अपनी लज्जा और मर्यादा दोनों को त्याग करके मेरे सामने किसी अन्य वीर का बखान कर रहा है, उसके बल का बखान कर। कहे अंगद सल्लज जग माही, रावण तो ही समान हो। तब अंगद कहते हैं, क्योंकि अंगद के लिए रावण ने कहा कि तुम लज्जा और मर्यादा त्याग चुके। यहाँ अंगद जी मर्यादा का जिस रूप में दूत बन के आए हैं वो, तो उन्होंने पूरी तरह से मर्यादा स्थापित करी है। ये अंगद जी के प्रसंग में देखने को समझने को मिलेगा। कहे अंगद सल्लज जग माही, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम का एक और अर्थ है, इसी समय ध्यान आ रहा है तो इसको इसी समय कह देते हैं। देखिए, एक तरफ हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं कि ब्रह्म जो है, जो राम है, वो अनंत है, ठीक है, और नर रूप में वही आए हैं। तो ये भी तो एक मर्यादा हो गई कि अनंत जब मनुष्य के भीतर सीमित हो गया, तो एक मर्यादा ये भी है। आचरण की मर्यादा तो है ही, अनंतता को भी मर्यादित होना पड़ा, तब जाके वो राम नर के रूप में हमारे समक्ष दिख सके। मर्यादित पुरुषोत्तम ब्रह्म जब मर्यादित हुआ, तो उत्तम पुरुष के रूप में हमारे सामने प्रकट। अनंत ब्रह्म को कोई देख ही नहीं सकता है, कोई जान ही नहीं सकता है, उसे मर्यादित होना पड़ेगा हमारे लिए। हमें उसके मर्यादित होने का उसको विवश करना पड़ेगा कि तुम मर्यादित हो जाओ, ताकि हम तुमको समझ सके, देख सके, जान सके, प्रेम कर सके, जो जो करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो जान सके, महसूस करना चाहते हैं महसूस कर सके। तो वही यहाँ पर अंगद जी जब वो लाज लज्जा की बात कहते हैं कि तुमने लज्जा त्याग दी है, तो अंगद कहता हाँ, तुम्हारे समान मैंने तो लज्जा त्याग दी है, लेकिन तुम्हारे समान लज्जावान सलज्ज लज्जावान संसार में कौन है। लाजवंत तब सहज स्वभाव, तुम्हारा तो सहज स्वभाव है लाजशीलता। निज मुख निज गुण कहा से न पाओ, क्योंकि तुम इतने लज्जाशील हो कि अपने मुख से अपने गुणों का बखान नहीं करते हो। हमारी प्रशंसा कोई करे तो जो हम क्या कहते हैं ना, एम्बैरसमेंट होती है, वो एम्बैरसमेंट क्या है, एक लज्जा का बहुत पॉजिटिव रूप है। लज्जा के किसी भी भाव के अनेक रूप होते हैं। कोई भी जो गुण है वो सद्गुण की तरफ भी जाता है और अवगुण की तरफ भी जाता है। जब कोई हमारी प्रशंसा करता है तो हम जो शर्मा जाते हैं, अगर हम उर्दू में बात करें तो जो हम शर्मा जाते हैं वही लजा जाना है। ये एक सकारात्मक प्रतिक्रिया है उसकी। हम दूसरे के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर लजा जाते हैं, तो अपने मुख से अपनी प्रशंसा करने में तो हमारी क्या ही हालत होती होगी। तो ये यहाँ पर जो मनोविज्ञान है वो ये है कि तेरे समान तो लज्जावान कोई है नहीं, क्योंकि तेरा स्वभाव है कि तू इतना लज्जाशील है कि अपने मुख से अपने गुणों का बखान भी नहीं करता है। सिर अरुसैल कथा चित रही, ताते बार बीस तय कही। सिर मतलब शीश काटने का जो प्रसंग है और कैलाश उठाने की जो बात है, वो तो तुम्हारे चित्त में चढ़ गई है, इसलिए तुमने उसे बीसों बार कहा। लेकिन जो तुम्हारा असली गुण है भुजा का बल, सो भुजबल राखे उर घाली, अपने भुजबल का बखान तुमने नहीं किया, उसे अपने हृदय में छुपा के चित्त में चढ़ी। देखिए, मन बुद्धि चित्त अहंकार जो चित्त में पहुंच जाता है, वो आपके पूरे व्यक्तित्व में वही 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 नजर आता है। बुद्धि और हृदय, हृदय की बात सबसे ज्यादा गोपनीय रखी जा सकती है। वो तेरे जो हृदय में तेरा जो तेरा भुज बल है, उसको तूने अपने हृदय में छुपा के रखा हुआ है। जिते हो सहस बाहु बलि बाली, वो बल क्या है कि तुमने अपने भुज बल से राजा बलि को, बाली को, सहस्त्र बाहु को जीता है उस भुज बल से। तो बहुत बड़ा व्यंग कर रहे हैं अंगद जी यहाँ पर, और मन बुद्धि चित्त अहंकार के संबंध को भी बता रहे हैं। सुन मति मंद देही अब पूरा, काटे शीस की होई सूरा। तो हे मूर्ख,
अब बहुत हो गया तुम्हारा ये बखान, अब इसे बंद कर, अब तुम्हारा वीर गाथा पूर्ण हुआ। क्योंकि शीश काट, जैसे उसने कहा ना कि बहुत सारे पक्षी समुद्र लांघ लेते हैं, तो क्या वो शूरवीर हो जाते हैं? तो उसी प्रकार अंगद जी कहते हैं कि अपना ही शीश काट लेने से अगर कोई शूरवीर कहलाता है तो इंद्रजाल कहूं कहिए न वीरा, इंद्रजाल करने वाले को तो कोई वीर नहीं कहता है। काटे निज कर सकल शरीरा, जो अपने हाथों से एक शीश नहीं, अपने अंग भंग बहुत सारे, शरीर में बहुत सारे अंगों को काट डालता है। जादूगर डरहि पतंग मोह बस भार बहाई खर वृंद, ते नहीं सूर कहावई समुझ देखु मति मन। तो जादूगर से रावण की तुलना करके उसे निकृष्ट बताते हैं, और फिर कहते हैं शीश काटने से क्या होगा, आदमी मर जाएगा, अपने आप ही अपना शीश काटेगा तो मर जाएगा। तो जरा ही पतंग मोह बस, पतंगा भी तो मोह के वश में जा जाके जल के अपने प्राण दे देता है, तो वो भी वीर नहीं कहलाता। न वीर गति प्राप्त हुई, ऐसे कौन कहता है? वही सैनिक जब दुश्मन के शस्त्र के आगे, वो जानता है कि ये शस्त्र चल रहा है, मेरे लगेगा मैं मर जाऊंगा, तो उसको तो वीर गति प्राप्त हुई कहा जाता है, उसको बहादुर कहा जाता है। लेकिन वही पतंगा जब जाकर के जलता है तो उसको कोई ये नहीं कहता है ना कि वीर, बड़ा वीर था, अग्नि देख रहा था तब भी उसमें कूद गया, उसे मूर्ख ही कहा जाता है, या मोह के वशीभूत कहा जाता है। और गधा बहुत भार ढोता है जीवन भर, भार बहा ही खर वृंद, गधों के जो समूह है जीवन भर भार ढोते निकल जाते, वो भी शूरवीर नहीं कहलाते। तो कैलाश उठाने की तुलना वो गधे के समान की बुद्धि है तुम्हारी, खाली बोझा ढो लेना अगर बल का प्रताप है, तो ये तो गधा भी करता है। ते नहीं सूर कहा वही, वो शूरवीर नहीं कहलाते हैं, समुझ देख मति मन। अब जनिबत बढ़ाओ खल करही, सुन मम बचन मान परिहर। अब ज्यादा दुष्ट कहते हैं अंगद जी रावण को, कह रहे दुष्ट अब ज्यादा बात मत बढ़ाओ और मेरा वचन सुनो, मानो, अपना ये जो मान है इसका त्याग कर दो, त्याग करके सुनो मेरी बात को। 10 मुख मैं न बसीठी आयो, अस विचार रघुवीर पठाए। जो तुमने कहा कि तेरा स्वामी अगर इतना ही शूरवीर है तो क्यों बार बार दूत भेजता है, शत्रु से मित्रता करने में उसको लज्जा नहीं आती है, वो डर रहा है भीतर भीतर, इसलिए दूत भेजता है। तो रावण, मैं दूत बन करके नहीं आया हूं, ये विचार करके रघुवीर ने मुझे भेजा है। बार बार अस कहाई कृपाला, नहीं गजार जसु बंधे सरकार, बधे सरकार। मुझे बेचते समय कृपालु राम भगवान ने बार बार मुझसे ऐसा कहा, गजारी गज का शत्रु यानी सिंह, सिंह यदि सियार का वध करे तो इसमें सिंह को कोई यश नहीं मिलता है। जबकि ध्यान दीजिए, तो ये अंगद सब अपने बुद्धि विवेक से कह रहे हैं, रामचंद्र जी ने तो चलते समय क्या कहा कि तुमसे क्या बहुत समझा बुझा के कहूं, तुम तो खुद समझदार हो, मेरा काम हो जाए और शत्रु का कल्याण हो जाए, ऐसी बातचीत करना। लेकिन भगवान के दूत का यही पहचान है, भगवान के भक्त से ऊपर दूत हो गया कि वो सारा श्रेय भगवान को देते हैं, वो अपने बुद्धि कौशल की बात नहीं करते। मन मोह समुझ बचन प्रभु केरे, भगवान के वचन को समझो मन में जरा, सहु कठोर वचन सठ तेरे, मैं तेरे कठोर वचनों को क्यों सह रहा हूं, ये समझने की कोशिश करो। ना ही तकरि मुख भंजन तोरा, लई जाते हूं सीत ही बर जोड़ा। नहीं तो भी तेरे जो ये मुख हैं इनको तोड़ फोड़ के मैं बल का प्रयोग करके जबरदस्ती सीता जी को यहां से ले जाता। जाने तब बल अधम सुरारी, सुने हरियाणी ही परिणारी। तुम्हारा बल क्या है वो तो मैं जान ही गया हूं कि अधम सुरारी, नीच देवताओं के शत्रु और जो पापी हो तुम, क्योंकि तुमने
सूने हर यानी पर नारी, तुमने पराई स्त्री को सूना पा करके हर लिया है, चुरा के ले आए हो, चोरी से वीर लोग जो है ना, कहते थे पहले कि जो चोर होता है वो कायर होता है, जो डकैत होता है वो बहादुर होता है। क्योंकि चोर रात के अंधेरे में चुप्पे से जाता है और आहट न होने पाए, दोनों का काम एक ही है, इसे मत समझ लीजिएगा कि उसका काम महान हो। और डकैत फायर करता हुआ ललकारता हुआ घुसता था गांव में और सबको सजग करके घुसता था। तो कहते हैं तुम तो ऐसे हो कि चोर की भांति लेकर के आए हो, तो बाहर तुम जो वीर शूरवीर कह रहे हो, ये उसका तो कोई कृत्य नहीं है। मैं तैन इसी चरपति गर्भ बहुता, मैं रघुपति सेवक कर देता। तुम राक्षसों के स्वामी हो, तुम्हें इस बात का बड़ा घमंड है, और मैं राम का सेवक हूं जो दूत बन करके आया हूं। जो न राम अपमान ही डरहूं, तो ही देखत अस कौतुक करूं। अगर मैं राम के अपमान से न डरूं, मतलब राम की प्रतिष्ठा की मुझे चिंता ना हो, तो अभी मैं खेल खेल में ये करके दिखाऊं कि तो ही पटक महिसेन हति चौपट करी तब गाऊं, तब जुबतिन समेत सठ जनक सुतहि लय जाऊं। तुझे जमीन पर पटक पटक के, तुम्हारी सेना सहित पटक के तुम्हें चौपट कर दूं, तुम्हारे गांव को उजाड़ दूं, यानी तुम्हारे पूरे जो ये नगर है, अंगद जी की नजरों में वो गांव है, उसकी जो लंका है, इतनी हैसियत है अंगद जी की नजरों में। और तुम्हारी जितनी युवती स्त्रियां तुम्हारे राज्य में हैं, सीता को तो ले ही जाऊं, सारी तुम्हारी युवती स्त्रियों। युद्ध का क्या नियम था, यही आज भी चलता है, यही पहले भी चलता था। जो जीतता था वो धन और स्त्री सब पे उसका अधिकार हो जाता था, सब उठा के ले जाते थे। लेकिन मैं तो राम की मर्यादा, राम की प्रतिष्ठा की चिंता कर रहा हूं कि ये उनकी प्रतिष्ठा, वो लड़ करके भी किसी की स्त्री को उठा करके अगर मैं ले जाऊंगा, तो मैं ऐसा कर सकता हूं क्योंकि मैं तो वानर जाति से हूं, मेरे लिए इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन राम की प्रतिष्ठा पर आंच आ जाएगी। राम इस प्रकार के न योद्धा हैं न व्यक्ति हैं। जो अस करूं तदपि न बढ़ाई, मुँह बधे नहीं कछु मनुसाई। लेकिन अगर बार बार तू मुझे इतना भड़का रहा है, तो मैं अगर ऐसा कर भी डालूं, विवेक मेरा चला जाए और मैं ऐसा कर डालूं, तो भी मेरी कोई बड़ाई नहीं होगी, क्योंकि मरे हुए को मार देने से कोई भी पौरुष का कार्य नहीं कहलाता। मनुष्य, मनुष्यता, ये इंसानियत नहीं है जिसको कहें। क्यों? कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, अनुपोषक निंदक अघ खानी, जीवत सब सम 14। मरे हुए को मारने से कोई बड़ाई नहीं होती, कोई यश नहीं मिलता, कोई वीरता का उसमें श्रेय नहीं मिलता, कोई मनुष्यता नहीं। वीरता तो जाने दीजिए, ये मनुष्यता भी मानवता नहीं है। कौन कौन से 14 लोग मरे के समान हैं, इनको नहीं मारना है, वो अपने कर्म बस मर रहे हैं। आप उनको मार के काहे को एक हत्या का, अपने अकाउंट में एक हत्या का बढ़ा रहे हैं पाप, दुष्कर्म। कौन कौन? कौल, वाम मार्गी, उल्टे मार्ग में चलने वाले, वेद के द्वारा बताए। वाम मार्गी शब्द कोई नया नहीं है, रामचरितमानस में वाम पंथ, वाम मार्गी दो तीन जगह को स्वामी जी ने प्रयोग किया है, जिसका अर्थ होता है वेद वर्णित जीवन शैली से उल्टी जीवन शैली जीव। आजकल हम लोग पता नहीं, उसको कोई कहता है कि वो यूरोप में, रोम में या फ्रांस में जो ऐसा कहते थे बाइबल के फेवर में बोलते थे, वो राइट ओर बैठते थे, और जो बाइबल के अगेंस्ट बोलते थे वो लेफ्ट ओर बैठते थे, सभा में, दरबार में। या जो गरीबों की, दीनों की बात करते थे, वो लेफ्ट ओर बैठाए जाते थे। जो राजा महाराजा सूबेदारों और इनकी बात करते थे, वो शक्तिशालियों की बात करते थे, वो इधर बैठाए जाते थे। पर मुख्यतः जो बड़ा पुराना शब्द है,
जो वेद इसके बताए हुए मार्ग पर न चले वो वाम मार्ग। आजकल तो बहुत लड़ाई हो जाती है, आप दक्षिण पंथी हो, आप वामपंथी हो, और एक ही दो हम लोगों के दिमाग में उसके परिभाषा बस बैठी हुई है। और वेद जो कहता है, जब वो क्या कहता है वेद, ये आप तब जानेंगे जब वेद पढ़ेंगे। ऐसे किसी के कह देने से वो वेद मार्ग नहीं हो जाता है। हाँ, रामचरितमानस पढ़िए या गीता पढ़िए, ये सब वेद के सार हैं, इनमें वेद के सार हैं, तो इसमें से खोज के निकालिए ना कि क्या मार्ग चलने को। एक ही मार्ग है, जिस मार्ग पे राम चले हैं, उस मार्ग पे उन्हीं के मार्ग पे लक्ष्मण चले हैं, उन्हीं के मार्ग में सीता चली हैं, उन्हीं के मार्ग में भरत चले हैं। तो इस मार्ग पे चलिए, इस मार्ग से नहीं चलेंगे तो राम मार्ग ही। तो कौल काम बस काम के वशीभूत, कृपण, कंजूस, विमूढ़, मूर्ख, अति दरिद्र, बहुत दरिद्र, दरिद्रता से अपने आप मर जाएगा। अजसी, आयश, जिसको आयश मिल रहा हो, उसको एक दिन बदनामी खुद ही मार देगी उसे। अति बूढ़ा, अति वृद्ध, सदा रोग बस, रोगी, ये देखिएगा तो ये अपने अपने मृत्यु का कारण स्वयं बना रहे हैं। संतत क्रोधी, लगातार क्रोध, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, सब वो खुद ही तैयार कर रहा है, उसको उठा गोली क्या मारनी। विष्णु विमुख, विष्णु से द्रोह रखने वाला, श्रुति संत विरोधी, वेदों और संतों का विरोध करने वाला, तन पोषक, सदा तन की सेवा में लगा रहने वाला, सदा तन को पोषने वाला। ये वो नहीं जानता है कि ये तो एक दिन का नष्ट हो जाएगा, तब भी उसी को पोष रहा है, उसी की चिंता कर रहा है। निंदक, निंदा करने वाला, निंदा से बड़ा नीच कर्म गोस्वामी जी ने कुछ नहीं बताया है। निंदा करने वाला, कहते हैं जब आप निंदा करते हैं तो सृष्टि में अपने मुख से, अपनी एनर्जी से वो सारी बातें भेज रहे हैं जो आपके लिए सृष्टि तैयार कर। किसी की भी निंदा करेंगे, वो सारे जो भी करेंगे, आप गुण दूसरों के बखानेंगे, वो गुण आपके लिए सृष्टि बनाएगी। और आप ही बोल रहे हैं ना, तो आपके भीतर वो पहले स्वाद, आप खाते हैं तो स्वाद आप लेते हैं ना। शरबत आपने पिया, मिठाई आपने खाई, तो आपने स्वाद लिया, किसी दूसरे ने तो नहीं ले लिया कि जिसका नाम लेके आपने खा लिया उसको भी स्वाद मिल गया। तो निंदा आपने स्वाद लिया निंदा का, तो उसका फल भी आप ही को मिलेगा। गुण आपने अपने मुख से बोला तो उसका फल भी आप ही को मिलेगा। तो निंदा करने वाले, पाप की खान, ये जीते हुए भी मरे हुए के समान है। अस विचार खल बधोंगे, ऐसा विचार करके हे दुष्ट, मैं तेरा वध तो नहीं करूंगा। अब जन रिस उपजावसी मोह, मुझे और क्रोध मत दिला, मैं तेरा वध नहीं करूंगा, तू चाहे जितना मुझे भड़का ले। सुन सकोप कह निश्चर नाथा, अधर दसन दसमी चत। ये सुनकर रावण क्रोध से हाथ मलने लगा और अपने होठों को दांत से काटने लगा, इतना क्रोध उसके अंदर उमड़ पड़ा। रे कपिया धम मरन अब चाहसी, छोटे बदन बात बड़े कहसी। हे नीच वानर, तू अब मरना ही चाहता है, छोटे मुंह से तू बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। याद कर लीजिए, तो परशुराम और लक्ष्मण जी में कुछ ऐसे ही समय, क्रोध की मात्रा, क्रोध और अहंकार की मात्रा, मात्रा का, अभी हम लोग ने सांख्य योग पढ़ा तो मात्रा का बहुत महत्व है कि सत्गुण में तो तमोगुण कितनी मात्रा में मिला है। अगर पानी में कितने चीनी डालने से शरबत बन जाएगा, और कितने डालने से सीरा बन जाएगा, और कितना डाल देने से वो पीने लायक ही नहीं रह जाएगा, भले ही कितना। तो कटु जल पस जड़ कपि बल जाके, बल प्रताप बुद्धि तेज न ताके। कहता कहता है रावण कि तू जिसके प्रताप से, जिसके बल से इस तरह के कड़वे कड़वे गप्पे मार रहा है, हाँक रहा है, जिसकी बड़ाइयां कर रहा है, उसके पास ना बल है, ना बुद्धि है, ना कोई तेज है। क्यों? अगुण अमान जानते ही दीन पिता बनवास, उसमें कोई गुण नहीं है, बेकार लड़का था, गुणहीन था, इसलिए उसके पिता ने मानहीन समझकर कि अरे भाई, कोई इस तरह से कहे और बंदा स्वाभिमान से तलवार नहीं निकाल ले, उठ के खड़ा ना हो जाए, तो मान नहीं है ना उसको। सती जी का जब जरा सा पिता के यहाँ गई, अपमान हो गया, तो कुछ नहीं कर पाई, तो अपनी तन जला ली, ऐसा मान उनका। वहां पे गोस्वामी जी लिखते हैं ना, एक चौपाई है कि सबसे बड़ा जो दुनिया में कष्ट है वो अपमान है, उससे बढ़ के कोई दुख नहीं है।
अपमान से बढ़ करके। तो उसको तो इतना भी मान भी नहीं है, उसको तो ना कोई गुण है ना उसका कोई स्वाभिमान है। इसी कारण पिता ने उसे निकाल दिया, वनवास दे दिया। तो एक तो ये दुख, राज्य छिन गया, परिवार छिन गया, पिता ने घर से, नगर से, राज्य से सब कुछ ले लिया, निकाल दिया, और युवती भी रहे, फिर पत्नी का भी रहे, और रात दिन मेरा भय। इसलिए उसके जिनके बल कर गर्व तो ही ऐसे मनुज अनेक, जिनके बल पर तुम गर्व कर रहे हो ऐसे तो मनुष्य भरे पड़े हैं संसार में। खाई निशाचर दिवस निज मूढ़ समुझ तजते। और हम राक्षस लोग ऐसे मनुष्यों को दिन रात खाते हैं, हमारा आहार है वो। अब देखिए यहाँ पर अगर अध्यात्म से इस बात को समझिए, तो जो अहंकार है ना, वो किन किन चीजों से मनुष्य को खा जाता है। राज्य की इच्छा, पद की इच्छा, मान की इच्छा, ये इच्छा करी और अहंकार ने हमारा भक्षण शुरू कर दिया, रात दिन हमें जलाना तपाना शुरू कर दिया। युवती की इच्छा, भय से मुक्त होने की इच्छा, क्या लोग मांगते हैं वरदान, इन्हीं इन्हीं चीजों के इर्द गिर्द कुछ ना कुछ इच्छा। वरदान का मतलब यही नहीं है कि तपस्या ही करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया, शंकर जी को प्रसन्न कर लिया और मांगे। ये जो रात दिन लोग अपने पुरुषार्थ में लगे रहते हैं, वो वरदान ही पा रहे होते, इतना धन इकट्ठा कर रहे हैं, इतने एक के बाद एक प्रॉपर्टी बना रहे हैं, एक के बाद एक फिर ऐश कर रहे हैं। तो ये सब वरदान ही तो है जो वो प्राप्त कर रहे हैं। जब तेह कीन्ह राम कै निंदा, क्रोधवंत अति भयो कपिंदा। जैसे ही रावण ने राम की निंदा करी, क्या क्या कह दिया कि अगुन अमान जान तेहि दीन पिता बनवास, सो दुख अरु जुबती बिरह, पुनि निस दिन मम त्रास। जब तेह कीन्ह राम कै निंदा, क्रोधवंत अति भयो। अंगद क्रोध से भर गए। हरिहर निंदा सुनई जो काना, विष्णु की और शंकर की निंदा जो कान से सुनते हैं, होई पाप गोघात समान, उनको गो हत्या के बराबर का पाप लगता है। तो अगर आप लोग बहुत सुनते हैं ना रील में और हंसते हैं चुटकुलों में, तो कृपया इसको छोड़ दीजिए। या कोई बोल रहा है इस तरह की बातें, चुटकुला नहीं है, वास्तव में बोल रहा है, तो सुन तो आप रहे हैं ना, सुन सुन के उद्वेग भी आ रहा है, आपको क्रोध भी है, उससे कोई फायदा नहीं, सुनिए ही नहीं। अपने कान से ऐसे शब्दों को क्यों जाने दे रहे हैं। हरिहर निंदा सुनई जो काना, जहां भगवान की महिमा का गुणगान हो उसको सुन लीजिए। आपके हाथ में एक स्क्रॉल ही तो करना है, क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है वो तो आपके हाथ में है ना। हरिहर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गोघात समाना, कट कटान कपि कुंजर भारी, दो भुजदंड तमक महिमा। ऐसा कहते हुए अंगद जी, वानर श्रेष्ठ, क्रोध से उनके दांत किटकिटा उठे और उन्होंने दोनों भुजाएं धरती पर पटक के मारी। दौलत धरनी सभासद, जैसे ही उन्होंने इस तरह से अपने भुजाओं से धरती पर आघात किया, धरती डोलने लगी और धरती के डोलने से सभा में बैठे हुए अपने अपने आसनों पर सभासद नीचे गिर पड़े। चले भाज भय मार ग्रसे, और ऐसा लगा वहां से उठ के ऐसे भागे जैसे कि भूत ने आकर वहां पे उनको घेर लिया। ये देखिए इसमें भी आध्यात्मिक पक्ष ही है। गिरने का शब्द गोस्वामी जी ने बहुत बार लिखा, और लंका में जितना गिरना हुआ है हमें नहीं लगता किसी और कांड में इतना गिरना। सबसे पहले हनुमान जी गिरे अशोक वाटिका में, लंका ही थी, कांड जरूर सुंदर था पर थी तो लंका ही। हनुमान जी गिरे और गिरते समय अनेक राक्षस को मार दिया। तो भक्त अगर गिरता है तो वो उसका पतन नहीं होता, भक्त का पतन कभी नहीं होता। वो भी निशाचर को समाप्त करने के लिए, अवगुण को, पाप को समाप्त करता है।
और वहां से जब से वो गिरे हैं अपना बल छोड़ दिया उन्होंने। एक बार गिरे बस, और उसके बाद भगवान ने उनको संभाला। तो भक्त गिरता है तो भगवान संभालते हैं, वो भक्त को नहीं गिरने देते हैं। उसके नीचे दो चार और दुष्ट मर ही जाते हैं। पढ़िएगा सुंदर कांड में ये वाला प्रसंग। उसके बाद राम वहां से जब जाते हैं, सुमेर पर्वत के डेरा डालते हैं, तब वो एक बाण चलाते हैं और वहां से रावण के मुकुट और मंदोदरी, रावण का छत्र और मंदोदरी के कर्ण फूल गिरे। तो ये गिरना है, और वो भी राम के बाण से गिर रहे हैं। तो अहंकार जो सजा रखा है वो गिरा। वो हम लोगों ने खूब चर्चा वहां पर करी थी। और तीन ही लोगों ने देखे सबसे ज्यादा भी जो मुख्य गिरने की बात हुई है, तो हनुमान जी के प्रसंग में, और रामचंद्र जी के बाण से, और अंगद जी के भुजबल से। दौलत धरनी सभासद खसे चले, और एक बार पार्वती जी के गले से माला भी, बाल का, वो माला जब गिरी थी तो सीता और राम जी का मिलन हो गया। तो एक एक प्रसंग, और यही शब्द है खसे, खसी माल मूर्ति मुस्काने। तो एक एक चीज जो है इस संसार में, वही सकारात्मक है वही नकारात्मक है। वो हो कहाँ रहा है, उसको कर कौन रहा है। गिरत संभारी उठा दस कंधर, गिरते गिरते दस कंधर ने अपने को संभाल लिया। और भूतल परे मुकुट अति सुंदर, उसके जो सुंदर मुकुट थे वो धरती पर पड़े हुए हैं। कछुते ही लय निज सिरन ही सवार, कुछ तो उसने उठाए और अपने शीश पर संवारे, फिर से संभाल कर लगाए। कछु अंगद प्रभु पास पवा, और कुछ अंगद ने उठा करके भगवान के पास पहुंचा दिया। एक बार मुकुट सुधारा था दशरथ जी ने बाल कांड में, अयोध्या कांड में। जब वो मुकुट सुधार रहे थे, तो दर्पण में देखते हैं तो अपने कान के पास श्वेत केश दिखते हैं, और वो श्वेत केश उनके कान में चुपके से कहते हैं कि ये संभालने का तुम्हारा वक्त गया, अब ये राज संभालने का वक्त अगली पीढ़ी का आ गया, तो इसको ट्रांसफर करो, अब राम को युवराज बनाओ। श्वेत केश खाली यहाँ देखते। और रावण तो और आयु अधिक है उसकी, पर अभी भी वो अपने ही मुकुट सुधार रहा। जबकि मंदोदरी उसको सलाह देती है कि भाई पुत्र को अब राजा बनाओ और चलो वन को, चलो, जो राजा का धर्म है, इस अवस्था में जाके वानप्रस्थ कर लेना चाहिए। बहुत सुंदर गोस्वामी जी लिखते हैं कि कछ उत ही लय निज सिरन ही संवार। अभी वो पद छोड़ना नहीं चाहता है, सिंहासन छोड़ना नहीं चाहता। कछु अंगद प्रभु पास पवारे, आवत मुकुट देखी कपि भागे, दिन ही लूक परन विधि लागे, कि रावण करि कोप चलाए, पुलिस चारि आवत अति थाए। समय हो गया है, इसके आगे हम लोग अब कल पढ़ेंगे। जय सिया राम।